वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एसएलडी का डायग्राम हम पढ़ना सीखेंगे। एसएलडी का डायग्राम कैसे होता है, एसएलडी का फुल फॉर्म क्या होता है और एसएलडी का डायग्राम जो अगर आपको दे दिया जाए तो उसको कैसे समझना है, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, टेक्नीशियन हैं या सुपरवाइज़र हैं या फोरमैन हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप लोगों को एसएलडी का डायग्राम पढ़ने नहीं आता है, समझने नहीं आता है, एसएलडी क्या होता है आप लोगों को पता नहीं है, अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि एसएलडी क्या होता है, अगर आप लोगों को वहाँ पे एसएलडी का डायग्राम दे दिया जाए तो आप लोगों को पता नहीं होगा। तो आज के इस नए वीडियो में एसएलडी का डायग्राम पढ़ना बताऊँगा, एसएलडी का फुल फॉर्म क्या होता है और ये पूरा एसएलडी का डायग्राम आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो अगर आप एसएलडी का डायग्राम को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये लाइटिंग का एसएलडी है। एसएलडी का मतलब क्या होता है? एसएलडी का फुल फॉर्म होता है सिंगल लाइन डायग्राम। आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल लाइन डायग्राम। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। ये जो एसएलडी है ये लाइटिंग के लिए एसएलडी है। मुझे कैसे पता चला कि ये लाइटिंग के लिए एसएलडी है? तो यहाँ पे देखेंगे, जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये पूरा सिंबल लाइटिंग के लिए है, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो मेरा जो डायग्राम है ये एसएलडी का, ये लाइटिंग का एसएलडी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इसी से आप लोगों को पता करना है। अगर पावर का होगा तो यहाँ पे आप लोगों को सॉकेट का सिंबल दिखाएगा, स्विच का सिंबल दिखाएगा, इस प्रकार से सिंबल दिखाएगा। तो यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए कि ये लाइटिंग का जो है एसएलडी है। ठीक है, यहाँ से आपको पता करना है। अब चलिए यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसको समझना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम कॉमन पावर पैनल, यानी कि ये कॉमन पावर पैनल से ये जो केबल है आपका आएगा। कॉमन पावर पैनल का मतलब होता है जो ट्रांसफार्मर से आपका आउटपुट का जो केबल आता है, किसी रूम में जाता होगा, किसी पैनल में जाता होगा, उसी पैनल से आपका ये केबल जो है ये आएगा। ये केबल का जो साइज है यहाँ पे बताया गया है 4 कोर इंटू 10 स्क्वायर mm ALAR केबल। 4C का मतलब है 4 कोर, यानी कि ये जो है केबल आपका 4 कोर का है। RYB प्लस न्यूट्रल का है, 10 स्क्वायर mm का ये केबल है। AL का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम। AR का मतलब होता है आर्मर्ड, यानी कि ये आर्मर वाला केबल है। एल्यूमिनियम का केबल 10 स्क्वायर mm का है, 4 कोर का केबल है। ठीक है, ये केबल आपका जो आएगा। उसके बाद यहाँ पे रखा गया है MCB। ये जो MCB है यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है MCB। ये जो MCB है 40 एम्पियर का है। फिर से यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे MCB लिखा गया है, यानी कि ये MCB है। 4 पोल का MCB है। TP प्लस N यानी कि ट्रिपल पोल प्लस न्यूट्रल, यानी कि 4 पोल का MCB है। 40 एम्पियर का ये MCB रखा गया है। यहाँ पे जो केबल आया हुआ है 10 स्क्वायर mm का केबल आया हुआ है, एक ही केबल आया है। और उसके बाद इसके आउटपुट से 3 आउटपुट निकाला गया, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 आउटपुट निकाला गया। पहला आउटपुट ये है, दूसरा आउटपुट ये है, तीसरा आउटपुट ये है। यहाँ पे जैसे कि 4 कोर का केबल आया हुआ है RYB प्लस न्यूट्रल, तो यहाँ पे इसको अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ पे R कर दिया गया है, यहाँ पे B कर दिया गया है, यहाँ पे Y कर दिया गया और यहाँ पे B कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे सब जो भी केबल था इसमें यहाँ पे साथ में आया हुआ था और इसके बाद इसके आउटपुट से अलग अलग इसका सर्किट कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये R है पूरा, ये Y है पूरा और ये B है, यानी कि इसके सर्किट अलग कर दिया गया है सभी का। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो आउटपुट निकला हुआ है यहाँ पे आकर के यहाँ पे कनेक्शन हुआ है, यहाँ पे रखा गया है RCBO। यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है RCBO, ये RCBO है। और यहाँ पे जो इसका एम्पियर है मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर का है। 40 एम्पियर का है, ये एम्पियर में देखेंगे तो 40 एम्पियर का है, मिली एम्पियर में 30 मिली एम्पियर का है। यहाँ पे DP लिखा हुआ है। DP का मतलब है डबल पोल, यानी कि एक रेड कलर का सर्किट आया होगा और यहाँ पे एक न्यूट्रल का सर्किट आया होगा, यानी कि रेड और न्यूट्रल का सर्किट यहाँ पे कनेक्शन होगा इसके इनपुट में। और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी देखेंगे सेकंड नंबर सर्किट यहाँ पे रखा गया है, RCBO रखा गया है। इसका भी जो एम्पियर है मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर है, 40 एम्पियर का है। DP लिखा हुआ है, यानी कि डबल पोल, यानी कि इस MCB से Y सर्किट एक आएगा और यहाँ इसी MCB से एक न्यूट्रल आएगा, यहाँ पे कनेक्शन
कनेक्शन हो जाएगा, इसका अलग सर्किट बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट नंबर सर्किट, यहाँ पे बी रखा गया है, यानी कि इसी सर्किट से एक बी सर्किट लास्ट वाला सर्किट ला करके यहाँ पे कनेक्शन किया जाएगा इस आरसीबीओ में। सेम ये आरसीबीओ उतना ही एम्पियर का है, 40 एम्पियर डीपी लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे एक बी का सर्किट आएगा और एक न्यूट्रल का सर्किट आएगा, इसमें कनेक्शन हो जाएगा। और इसके आउटपुट में अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ ये पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये स्टेप तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो इसके नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं आप लोग को समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों ने कनेक्शन कर लिया है, यहाँ तक आपका रेड सर्किट और न्यूट्रल आया है, यहाँ पे कनेक्शन हो गया आरसीबीओ में। अब इसके आउटपुट से सिंगल पोल का यानी कि एमसीबी रखा गया है, यहाँ पे देखेंगे 6 एम्पियर का एसपी एमसीबी यानी कि सिंगल पोल का एमसीबी रखा गया है। सिर्फ यहाँ पे न्यूट्रल नहीं आएगा, सिर्फ फेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 एमसीबी, 2 एमसीबी, 3 एमसीबी, 4 एमसीबी, 5 एमसीबी, 6, 7, 8 एमसीबी रखा गया है, जो कि रेड कलर का सर्किट है। जैसे कि आप लोग को बताया ये रेड कलर का है, उसके बाद वाई कलर था, उसके बाद बी कलर था। तो ये पूरा रेड कलर का सर्किट अलग अलग सर्किट बना दिया गया है, अलग अलग सर्किट रख करके, यानी कि सिंगल पोल का एमसीबी रखा गया है, 6 एम्पियर का यहाँ पे रखा गया है। तो एक एमसीबी यहाँ पे अलग बनाया गया है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, इसको अलग अलग सर्किट बना दिया गया है। तो यहाँ पे मेरा कितना सर्किट हुआ टोटल, यहाँ पे 8 सर्किट हुआ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया भी गया है R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, यहाँ पे कोडिंग करके भी बता दिया गया। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो स्टैंडर्ड है आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिंगल पोल का एमसीबी लगा करके इसको कोडिंग कर दिया गया है। अब आ जाइए नीचे, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो 8 सर्किट अलग अलग बना दिया गया है, सिर्फ रेड कलर का ही कोडिंग करके। अब यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है सिंबल, तो जो भी आपका लाइटिंग का सिंबल होगा यहाँ पे इस लाइन में आप लोगों को वो दिखाई देगा। उसके बाद वाट लिखा हुआ है, यानी कि इस लाइट का कितना वाट है यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा, इसमें कितना वाट जाएगा, इस लाइट का कितना वाट है यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा। और यहाँ पे देखेंगे R1 जो लिखा हुआ है, इस R1 में देखेंगे यहाँ पे कोई सर्किट नहीं है, यहाँ पे कोई सर्किट नहीं है, यहाँ पे 2 सर्किट है, यानी कि यहाँ पे ये जो लाइट में से किसी 2 का जो कनेक्शन है इस R1 में आया हुआ है। इसी प्रकार से R1 में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यानी कि इस लाइट का, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइट है कहीं पे लगा होगा तो इसका 4 सर्किट इस R1 में आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से R2 है, तो यहाँ पे ये जो लाइट है इसका 4 सर्किट यानी कि 4 लाइट का सर्किट यहाँ पे इस R2 में आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो लाइट है इसका 4 सर्किट यानी सॉरी यहाँ पे 5 सर्किट है, यानी कि ये जो लाइट है जहाँ जहाँ भी लगा होगा, जिस भी जगह पे लगा हुआ उसका 5 सर्किट यहाँ पे आया होगा। यहाँ पे बहुत सारा लाइट लगा होगा, इस लाइट में से 5 सर्किट इस R2 में आया हुआ है। इसी प्रकार से सभी को आप समझ सकते हैं। इसका यहाँ पे R5 में 4 सर्किट आया हुआ है इस लाइट का, इसका 6 सर्किट आया होगा यहाँ पे इस सर्किट में आएगा 6 सर्किट, यहाँ पे 10 सर्किट इसी लाइट का आएगा R6 में। इसी प्रकार से आप सभी को समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे R3 में 12 सर्किट इस लाइट का आया होगा, यहाँ पे आएगा। R4 में 6 सर्किट यहाँ पे इस लाइट का आएगा और आ करके यहाँ पे कनेक्शन किया जाएगा। टोटल जो है यहाँ पे टोटल वाट यहाँ पे बता दिया गया कि टोटल वाट ये कितना लोड ले रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये वाई कलर का सर्किट हमने अलग कर दिया था। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हमने इसका भी आउटपुट 8 निकाला गया है। यहाँ पे देखेंगे इसका आउटपुट, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल पोल का 6 एम्पियर एसपी लिखा हुआ है, यानी कि सिंगल पोल, यानी कि सिर्फ यहाँ पे सिंगल पोल का एक एमसीबी रखा गया है। यहाँ पे भी रखा गया है, यहाँ पे भी 6 एम्पियर का सिंगल पोल का एमसीबी रखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे देखेंगे काउंट करेंगे तो 8 है। और यहाँ पे भी देखेंगे कलर कोडिंग यहाँ पे रख दिया गया है, यानी कि कोडिंग बता दिया गया कि वाई सर्किट का ये केबल है और यहाँ पे 8 यहाँ पे एमसीबी लगाया गया, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे Y1 में 4 सर्किट आया हुआ है किस लाइट का, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे इस लाइट का 4 सर्किट आया हुआ है इस यहाँ पे Y1 में। इसी प्रकार से सभी में जितना भी सर्किट आया होगा लाइट का यहाँ पे आप लोगों को दिखा देगा, ठीक है। इसका टोटल जितना भी वाट है यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा, ठीक है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लास्ट नंबर पे। यहाँ पे लास्ट नंबर देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है,
यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे ब्लू कलर का सर्किट अलग कर दिया गया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, यहाँ पे भी 8 सर्किट रखा गया है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 6 एम्पियर का सिंगल पोल का एमसीबी रखा गया है। यहाँ पे एमसीबी लिखा गया है और इसका कोडिंग भी कर दिया गया है। यहाँ पे B1 से लेकर के B8 तक यहाँ पे ये जो जितना भी सर्किट है, ये सर्किट समझ सकते हैं। ये जितना भी लाइट का सर्किट है, यहाँ पे आपका ये सर्किट आएगा। यहाँ पे देखेंगे टोटल इसका वाट बता दिया गया है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है ये एसएलडी का डायग्राम समझना, यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों कभी भी देखेंगे तो एसएलडी का जो डायग्राम होता है इसी प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए फिर से एक बार समझा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ फ्रॉम कॉमन पावर पैनल, यानी कि दोस्तों ये पावर पैनल से आएगा। आपका जो केबल का साइज है 4 कोर का केबल का साइज है। केबल का जो साइज है यहाँ पे 4 कोर 10 स्क्वायर mm का एल्युमिनियम का आर्मर्ड केबल है और उसके बाद आकर के एमसीबी में लगेगा। एमसीबी देखेंगे 4 कोर का है, 40 एम्पियर का है, यहाँ पे रखा गया है। इसके आउटपुट से 3 आउटपुट निकाला गया है। आर अलग कर दिया गया है, वाई अलग कर दिया गया है और बी को अलग कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 4 कोर लिखा गया है, यानी कि आर वाई बी प्लस न्यूट्रल आएगा इसमें। और इसको यहाँ से ला करके सभी फेस को अलग कर दिया गया है, फेस और न्यूट्रल को। जैसे कि यहाँ पे आर प्लस न्यूट्रल, यहाँ पे डीपी लिखा हुआ है डबल पोल, यानी कि ये डबल पोल का आरसीबीओ लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से आर सर्किट आया होगा और न्यूट्रल आकर के यहाँ पे कनेक्शन होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे वाई सर्किट और न्यूट्रल आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे बी सर्किट और न्यूट्रल आएगा। उसके बाद से यहाँ से सिर्फ आपका जो है आउटपुट निकलेगा सिर्फ फेस का, यानी कि 6 सर्किट निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 सर्किट निकला हुआ है। यहाँ पे सिंगल पोल का एमसीबी रखा गया है, 6 एम्पियर का सिंगल पोल का एमसीबी रखा गया है, इसमें न्यूट्रल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 एमसीबी रखा गया है। इसका कोडिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं, 8 एमसीबी रखा गया है। यहाँ पे देखेंगे सिंबल है पूरा लाइटिंग का। R2 में यहाँ पे इस एमसीबी में इस लाइट का 4 सर्किट यहाँ पे आएगा, इस लाइट का 5 सर्किट यहाँ पे आएगा इसी एमसीबी में R2 में। और यहाँ पे देखेंगे R5 में 4 सर्किट इस लाइट का यहाँ पे आएगा R5 सर्किट में। इसी प्रकार से इस लाइट का इस R5 में 6 सर्किट आएगा, R6 में 10 सर्किट आएगा इसी लाइट का। इसी प्रकार से सभी को समझ लेना। ठीक है, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट लगा हो, समझ में नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। इसको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तोड़ करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है LDB1, यानी कि लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी कि यहाँ से भी समझ सकते हैं और यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे LDB लिखा हुआ है, यानी कि लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से एसएलडी का डायग्राम बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार जो विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो में कहीं भी दिक्कत लगा हो, कहीं भी समझ में नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।